गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट और फर्स्ट क्लास जिसमें हम लोग पढ़े थे इतिहास के विषय में। इतिहास के अर्थ को हम लोग ज़्यादा सामान्य तरीके से समझे थे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इति जोड़ हास अर्थात बीती हुई कहानी। उसको समग्रता के साथ हम लोग देखने का प्रयास किए थे। इसका पीडीएफ भी आप लोग के पास जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग देखते कि इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है प्राचीन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। ये एक बहुत ही सरल इसका परिभाषा हो गया। इसको अगर हम लोग समग्रता से देखेंगे तो बीती हुई घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन को हम लोग इतिहास कहेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको 11वीं की कक्षा के सिलेबस में शामिल किया गया है। जैसे जो आपका पहला बुक है इतिहास का, इसमें विश्व इतिहास का परिचय। यही पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अभी आपका क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक क्वेश्चन रहेगा और 4 विकल्प रहेंगे। जैसे विश्व की प्राचीनतम, इधर देखिए ना, प्राचीनतम शहरी सभ्यता निम्न में से कौन है? ये प्रश्न हो गया। इसके 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। मान लेते हैं पहला मेसोपोटामिया, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता, चौथा चीन की सभ्यता। ये अलग अलग सभ्यताएं हैं जिससे जुड़ा क्वेश्चन है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। विश्व का प्रथम शहरी सभ्यता कौन है? इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे। इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव या फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। अब देखते हैं कि विश्व इतिहास 11वीं में आप लोग को यही विश्व इतिहास के विषय में ही पढ़ना है बच्चों, जिसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 प्रारंभिक समाज, जिसमें पहला परिचय, दूसरा समय के आरंभ काल से, तीसरा प्रारंभिक शहर, ये पहला खंड हो गया, जिसमें जो प्रारंभिक समाज हमारा कैसा था उसके बारे में परिचय हम लोग देखेंगे। फिर जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में वास्तविक तौर पे
उसमें मानव का विकास नहीं रहा होगा। धीरे धीरे पहला मानव का जन्म हुआ होगा। पहला मानव का विकास कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या जो पहला मानव पृथ्वी पर आया वो जैसा हम लोग अभी दिखते हैं ऐसा ही रहा था, या उसकी शक्ल सूरत कुछ अलग थी। ये जाहिर सी बात है कि उसका शक्ल, उसकी सूरत, उसका चाल, उसकी सोचने की शक्ति जो वर्तमान में है उससे अलग रही होगी। तो वो कैसी थी इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। तो वो सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ? क्या अचानक से बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ? मेगा सिटीज जो अभी हम लोग देखते हैं, इन मेगा सिटीज का निर्माण क्या अचानक से हो गया, या पहले कृषि का विकास हुआ, फिर कृषि का विकास से लाइफ में अस्थायीकरण आया, अस्थायीकरण से सिक्योरिटी की भावना आई, सिक्योरिटीकरण की भावना से धीरे धीरे शहरों का या गांव का विकास हुआ, और गांवों के एकत्रीकरण से राज व्यवस्था का विकास हुआ, और राज व्यवस्था के विकास से धीरे धीरे लोगों का केंद्रीकरण एक खास क्षेत्र में होना प्रारंभ हुआ और शहरीकरण का विकास हुआ। तो प्रारंभिक शहरों का स्वरूप कैसा था ये हम लोग देखेंगे। दूसरा खंड है उसमें साम्राज्य। जब शहरों का विकास हुआ बच्चों तो उसमें अस्थायीकरण आया और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसमें भी 3 चैप्टर है। परिचय, तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, मध्य इस्लामिक क्षेत्र और यायावर साम्राज्य। जैसा कि सिलेबस में देखेंगे बच्चों, ये जो पहला खंड 1 है इससे कुल 15 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो खंड बी है इससे 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो दूसरा वाला खंड है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से ये खंड भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरा खंड है। इसमें साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला साम्राज्यवाद क्या होता है इसका परिचय हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीनों महाद्वीपों में एक साम्राज्य का विकास हुआ जिसका नाम था रोमन साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात इस्लामिक क्षेत्र का विकास हुआ जिसको इस्लामिक साम्राज्य कहते हैं। इस्लामिक साम्राज्य का पतन यायावर साम्राज्य के द्वारा हुआ। यायावर साम्राज्य हम लोग 10वां में पढ़े होंगे, खाना बदोस या घुमंतु भाटिया, जो घूमते रहता है, जिसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होता है, उसको हम लोग यायावर कहते हैं। तो यायावर अगर घुमंतु भाटिया था या फिर घूमते रहने वाला व्यक्ति था तो इसके लाइफ में स्थायीकरण नहीं था, तो इसने साम्राज्यवाद का विकास कैसे किया इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस करते हुए पूरी दुनिया में एक छत्र शासन किया। सिर्फ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसको छोड़ करके, अफ्रीका को भी कुछ हद तक इसने कैप्चर नहीं किया था, लेकिन पूरे यूरोप और एशिया यहाँ तक चीन तक को भी इसने अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद 2 खंड और हैं।
इसमें इसका नाम है दिया गया बदलती परंपराएं। इसमें सभ्यता के विकास के साथ साथ कैसे परंपराओं में परिवर्तन आया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर होगा परिचय, दूसरा 3 वर्ग। अब हम लोग देख रहे हैं कि समाज का वर्गीकरण वैश्विक स्तर पे कैसे हुआ। फिर बदलती सांस्कृतिक परंपराएं। और लास्ट वन संस्कृतियों में टकराव। इससे भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट वन इज खंड डी। यहाँ पे इसमें आधुनिकीकरण अर्थात मॉडर्न आधुनिकीकरण के रास्ते, इसको पढ़ेंगे। इसमें भी परिचय, औद्योगिक क्रांति, स्थानीय लोगों का विस्थापन और आधुनिकीकरण के रास्ते। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र कार्य। इससे भी 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 अंक हो गया, 25 25 25 और 15 85 हो गया। इसमें देखेंगे बदलती परंपराएं, कैसे जीवन में अस्थायित्व आया तो संस्कृति का विकास हुआ। सबसे पहले समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ, फिर संस्कृतियों में बदलाव हुआ और सांस्कृतिक टकराव हुआ। इस्लाम धर्म के उदय के होने के साथ ही क्रिश्चियनिटी या ईसाईकरण और इस्लाम धर्म में टकराव शुरू हुआ और एक नए समाज का विकास हुआ, जिसे हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते कहते हैं। इसमें औद्योगिक क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, स्थानीय लोगों का विस्थापन। औद्योगिक क्रांति के चलते बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का माइग्रेशन हुआ, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर केंद्रीकरण हुआ। और आधुनिकीकरण के अन्य जो रास्ते थे, अन्य जो तरीके थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वन हम लोग ऐतिहासिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगली क्लास में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे।